नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक यूके ट्रिपल एससी के पेपर को। इसी तरह का पेपर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का आपको देखने को मिलेगा 18 दिसंबर को। लेवल दोस्तों लगभग ऐसा ही लेवल दोस्तों रहने की उम्मीद है। 18 दिसंबर को दोस्तों पेपर आपका होने वाला है। एडमिट कार्ड दोस्तों आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। सेंटर दोस्तों आपने देख लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर दोस्तों आपका सेंटर ज़्यादा दूर है तो दोस्तों आप एक दिन पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं और 9:30 बजे दोस्तों आपको अपने सेंटर में भी पहुंच जाना है। वहां दोस्तों आपकी वीडियोग्राफी होगी, वहां पर दोस्तों चेकिंग वगैरह ये सब आपकी होने वाली है। तो अच्छे से दीजिएगा, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। जितना पड़ा है दोस्तों, अब जितने भी दिन है दोस्तों, अब जितने भी दिन हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों हो सकता है कि इस बीच में आप जो पढ़े हैं, कोई क्या पता जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें एग्जाम में आ जाए। तो इतना ऐसा भी नहीं सोचना है कि आपको अब अंत दिनों में क्या करें, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ऐसा दोस्तों है नहीं कि आपका अंतिम लक्ष्य यही है कि बाकी और भी दोस्तों आपने फॉर्म भरे होंगे। जब तक दोस्तों पुलिस का रिजल्ट आएगा, आप ही में से दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों का पटवारी का पेपर होगा, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा और 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का पेपर भी होगा। उसके बाद जो दोस्तों आएगा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट, तो तब तक दोस्तों आपको सारे पेपर देने हैं जो जो आपके हाथ में। जब तक दोस्तों फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको बिल्कुल लगे रहना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, और पहला ही प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची का पूछा है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब मृगेंद्र दोस्तों आपको यहाँ पर हिरन नहीं करना है दोस्तों, ये होता है मृगेंद्र होता है शेर का शार्दुल हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 100 प्रश्न है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है हमारा, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। दोस्तों जो किया आ गया ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। बाकी मोहन भोजन कर रहा था तो ये सरल वाक्य है। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता, दोस्तों ये भी सीधा सा सरल सा प्यारा सा साधारण सा वाक्य है। यहाँ पर दोस्तों अन्यथा आया हुआ है, देखिए जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आपको विलोम बताना रहेगा। निम्न में से सामिस का विलोम क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। सामिस का विलोम दोस्तों अगर आपने कोई चीज़ ऐसा है नहीं भी पढ़ी देखी, जैसे यहाँ पर ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। जैसे सामिस का दोस्तों आपको पता है आमिष या निरामिष, इनमें से आपको लग रहा होगा सदामिस जैसा आपने नहीं पढ़ा होगा, नैमिष ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन दोस्तों आपके कट गए। अब इनमें आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। तो सामिस का दोस्तों जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों इसी तरह का पेपर आपका आने वाला है पुलिस का 18 दिसंबर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है गुजरात के जयहट के शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यह शब्द कौन सा विशेषण है। अब यह में दोस्तों कोई आपको गुण लगा नहीं लगा, अब यह दोस्तों कोई आपको संख्या लगी कतई नहीं लगी। इस तरह से दोस्तों आपको प्रश्न को बिल्कुल आसान बनाना है। अब यह दोस्तों परिमाण भी नहीं है दोस्तों, यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से करना है। मुष्टि का दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी मौत तो नहीं होगा, मिट्टी, मुट्ठी या मुक्का, तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है। मुष्टि का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा मिट्टी दोस्तों नहीं होगा, मुट्ठी होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल आसान दोस्तों करता ने क्रम को। तो कारक के दोस्तों कितने भेद होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भाषा का आरंभ किससे होता है। ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। भाषा का आरंभ शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से या पद से। अब दोस्तों यहाँ पर ध्वनि भी सही है, वर्ण भी सही है दोस्तों। ऐसे में ये प्रश्न दोस्तों हो जाएगा डिलीट और 1 नंबर सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर ध्वनि भी है,
वर्ण भी है। भाषा का आरंभ किससे होता है? तो ध्वनि या वर्ण से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी और सी दोस्तों, ये दोनों है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों अलंकार है। अलंकार से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सपना क्या है नयन सेज, सोया हुआ आंख का पानी। तो उक्त में नयन सेज, तो नयन सेज में दोस्तों हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बतानी है। संश्लिष्ट दोस्तों किस तरह से लिखा जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों टॉ आता है या ठो आता है? अब संश्लिष्ट ठो दोस्तों नहीं होता, ये टॉ होता है। एक ऑप्शन हमारा ये गया। अब देखिए दोस्तों जो ये वाला सौ है यहाँ पर, ये इस तरह से सौ नहीं आएगा, ये गया। अब संश्लिष्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से ये बना हुआ है सौ, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला संश्लिष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। अस्मिता दोस्तों कई बार कहते हैं ना कि अस्मिता यानी कि उसकी पहचान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक मुहावरा है, इसका अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। अरण्य रोदन यानी कि व्यर्थ में रोना। अरण्य रोदन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ में रोना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? दोस्तों ध्यान से प्रश्नों को आपको हल करना है। कौन से में यहाँ पर इक प्रत्यय नहीं है? स्वभाव धनिक स्वाभाविक, साहित्य धनिक साहित्यिक, मर्म धनिक मार्मिक। दोस्तों यहाँ पर मालिक में दोस्तों एक प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। अब प्रश्न को दोस्तों आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शनों की तरफ जाना है। जरूरी नहीं दोस्तों जो ही चीज़ें आपने पढ़ी है उसी तरह वही एग्जाम में आए, लेकिन उसी तरह का दोस्तों एग्जाम में आता है। अब देखिए आपको बताया कि दूध यहाँ पर भाववाचक संज्ञा दोस्तों कतई नहीं हो सकती, क्योंकि दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब सेना दोस्तों, सेना हो जाएगा समूहवाचक, और हिमालय दोस्तों ये हो जाएगा, हिमालय दोस्तों ये हो जाएगा अपना व्यक्तिवाचक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमानदारी का जो है भाव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी भी कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए, ये आपको याद रखना है। योजक चिन्ह दोस्तों इस तरह से होता है डैश विवरण चिन्ह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से चितंबरा प्रमुख काव्य कृति है। दोस्तों चितंबरा बिल्कुल आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की है, और इसी रचना के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1968 में। तो बिल्कुल आपको मौजवानी याद रखना है। बाकी दोस्तों जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा दोस्तों ये सभी हमारे सिलेबस में हैं। बाकी दोस्तों डिटेल में भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर, इनसे मैंने डिटेल में वीडियो दी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों इनको आपको जरूर से देख लेना है, घोष वर्ण इनमें से कौन सा है? ठ, ख, च या फिर मो? तो घोष दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मो, घोष हो जाएगा मो, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 3, 4, 5 दोस्तों ये होते हैं हमारे घोष, 1, 2 होते हैं अघोष, 1, 3, 5 दोस्तों ये होते हैं अल्पपुराण, और 2, 4 होते हैं महापुराण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? अब सिंधु दोस्तों आपको यहाँ पर अरबी लग रहा है, फारसी, तुर्की या फिर संस्कृत। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा जो सिंधु शब्द है ये है संस्कृत का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। सभा, शनि, जंगल, मेला। सभा हो रही है, देखिए दोस्तों आ गया ना स्त्रीलिंग, शनि का दोष है, या कुछ लोग जो भी कुछ कह सकते हैं इस पर, जैसे मंगल, मंगल या जंगल। अब जंगल दोस्तों जंगल जा रहे हैं, पुल्लिंग है। मेला लगा हुआ है बागेश्वर में, अब ये भी दोस्तों पुल्लिंग है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सभा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है।
अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के कितने भेद होते हैं? तब दोस्तों आप बताएंगे 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। संदेश सूचक बिल्कुल है, विस्मयादि बोधक दोस्तों होता है, विधानार्थक होता है, अर्थबोधक दोस्तों आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा अर्थबोधक वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा मंत्री परिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? दोस्तों मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मंत्री परिषद दोस्तों जो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति होती है, ये आपको याद रखना है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है। अगर आएगी व्यक्तिगत रूप से तब हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। 5 दोस्तों PQRST उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर AS। इससे दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? दोस्तों आपको पता है कि ये कब दिया गया था, 2008 में दिया गया था। सीएम थे उस समय भुवन चंद्र खंडूरी। अब 2008 का दोस्तों एक ही ऑप्शन है, अगर आपको डेट याद नहीं भी है तब दोस्तों देखिए 2008 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 12 मार्च 2008 दोस्तों आप टिक कर सकते हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 मार्च 2008 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा कब की थी? दोस्तों ये की थी 636 में, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हालांकि दोस्तों ये प्रश्न डिलीट भी हो गया था। अगला प्रश्न है किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? किस त्योहार को सरस्वती को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है? दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी एक आयोग ने पूछा था ऑनलाइन परीक्षा में अपने। तो श्री पंचमी दोस्तों ये कहा जाता है बसंत पंचमी को। अगर दोस्तों उपयुक्त सभी होते तो दोस्तों आयोग इस तरह का प्रश्न पूछता ही क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री पंचमी कहा जाता है बसंत पंचमी को। बाकी सभी पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी हैं वो अच्छे से इसको समझते हैं, जानते हैं। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय का पुरातत्व दोस्तों एक पुस्तक है, ये आपको बताने की किसने लिखी है? मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? यशवंत सिंह कटौज हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मध्य हिमालय का पुरातत्व। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर है? सबसे पहले दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? टिहरी में। अगर आए चंद्र, ये तो बदनी है, अगर चंद्रबनी तो चंद्रबनी दोस्तों आप भली भांति परिचित हैं। चंद्रबनी कहाँ है? ये है दून में। और चंद्रबदनी मंदिर दोस्तों जो है ये किस पर्वत पर है? टिहरी में। चंद्रकूट हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बिल्कुल आसान प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन है? कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे पुलिस परीक्षा में, अंत तक बने रहिएगा। 28 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है। हाथी पर्वत दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में है। अगर आए कि हाथी पांव पर्वत कहाँ है तब दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मसूरी में। हाथी पांव पर्वत कहाँ है? तो मसूरी में है। हाथी पर्वत दोस्तों कहाँ है? तो ये है चमोली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, जबरदस्त आपने प्रैक्टिस की होगी। इस प्रश्न को हम कई बार देख चुके हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग 2 में नागरिकता, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का दोस्तों यहाँ पर किसे कमांडर नियुक्त किया गया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ज्ञान सिंह बिष्ट को दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? अब दोस्तों भले ही आपने ये प्रश्न
नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की, यानी कि दोस्तों उद्योग लगाने के लिए दोस्तों वहां पर परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम भी, बाजार भी। अब यहाँ पर दोस्तों शिक्षण संस्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, एक पुस्तक है, यहाँ पर आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। तो भली भांति दोस्तों आपने पढ़ा होगा परीक्षावाणी में, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, तो आर.एस. टोलिया। पटवारी और घराट दोस्तों किसकी पुस्तक है, ये भी दोस्तों किसकी है, आर.एस. टोलिया जी की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों में से किस राज्य को लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त हैं, ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। अनुसूचित जनजातियों यानी कि दोस्तों एसटी की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। एसटी सीटें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी एमपी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों, ये हो जाएगा अल्मोड़ा, 1139। तो ये आपको याद रखना है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का क्षेत्रफल दोस्तों बिल्कुल आसान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये कौन सा दिन आएगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बुधवार। बाकी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, ये श्रृंखला है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जैसे जोड़ा बनता है 2 या 3 3 4 4 का, तो बिल्कुल आसान रहता है और इसे भी दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग दोस्तों, परीक्षा में लगभग प्रश्नों की जो पूछे जाने की संभावना है, लगभग दोस्तों 7 से 8 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न तक रह सकते हैं। 7-8 प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के भी आपके इस परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्तिकेयपुर, जोशीमठ में थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षावाणी में ही मिलेगा, जिन्होंने परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी दोस्तों ये प्रश्न आपको आएगा। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की दोस्तों उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों कत्यूरी शासक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, बिल्कुल आसान है, सॉल्व दोस्तों इसे कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, राजी जनजाति का मुख्य देवता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। चौमुंडा देवी दोस्तों ये काशीपुर में, बोक्साओं की, महासू जौनसारियों के, बागनाथ दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागनाथ देवता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कहाँ से कहाँ को, ये यहाँ पर आपको बताना है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पुंगाड़ी क्या था, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, पुंगाड़ी क्या था, एक भूमिकर था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, वहाँ ये प्रश्न दोस्तों निश्चित रूप से आपका पीछा करेगा, जरूर से वहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलता है ये प्रश्न। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में दोस्तों कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, वी फॉर बागेश्वर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। ये हो जाएगा गोवा में, गोवा वाले बीच पर दोस्तों ये हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुचकुंद गुफा स्थित है दोस्तों, यहाँ पर अब 4 धाम दिए हुए हैं, किसी एक
धाम के दोस्तों समीप स्थित है। मुचकुंद गुफा दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ के समीप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में है? या फिर दोस्तों इस तरह से आ सकता है कि कौन सा, यहाँ पर 4 झील दे दिए, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर जनपद दे दिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर 1 2 3 4 होगा, इनको सुमेलित कीजिए। प्रश्न दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है, या फिर आ गया कि ये जैसे द्रोण सागर कहाँ है, ये इस तरह से आ सकता है प्रश्न। तो आपको दोस्तों पता है कि जो विष्णु ताल है दोस्तों ये है चमोली में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी 7 ताल, नैनीताल, भीमताल, नैनीताल और द्रोण सागर दोस्तों ये हो जाएगा उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। लखिया भूत दोस्तों इसमें होता है, लखिया भूत प्रमुख पात्र इसमें होता है। तो हिल यात्रा दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से हुई? ये प्रश्न भी दोस्तों आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लगभग दोस्तों हर जगह ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब भी यहाँ पर दोस्तों जैसे भिलाई है और बोकारो, दोस्तों इनको बी यानी कि बी वाले है ना, ये जो भी आपको जैसे भिलाई है और बोकारो तो ये लगाए हैं रूस ने, बी वाले, इस तरह से आपको याद रखना है। राउरकेला और दुर्गापुर तो यूके की सहयोग से दोस्तों लगा है, ये लगा है हमारा कौन सा, दुर्गापुर वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। राउरकेला दोस्तों लगा है जर्मनी के सहयोग से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूके की सहायता से दोस्तों लगा है दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, ये प्रश्न तो यूके पीएससी का लगभग दोस्तों हर एग्जाम में पूछा ही जाने वाला प्रश्न है, और आप सभी को पता भी है कि उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई कब से? 1874 से। कुमाऊं कमिश्नर उस समय थे कौन? हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अकबर ने अपने साम्राज्य को अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? दोस्तों ये बांटा था 1580 में, 1580 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? ये है गुजरात में, और 40वीं दोस्तों विश्व धरोहर भी से शामिल किया गया है, कल ही हमने देखा था। कालीबंगा ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि शाख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो कृषि शाख का संस्थागत स्रोत नहीं है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक है बिल्कुल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिल्कुल है, सहकारी शाख समिति है दोस्तों ये भी है। दोस्तों ये लगभग तीनों दोस्तों देखिए अलग है। अगर आपने माना ये प्रश्न नहीं भी पढ़ा है, साहूकार दोस्तों कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर जरूर लग रहा होगा, बाकी ये तीनों मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से भी दोस्तों आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है। सदैई, फ्यूली, मायके के प्रति प्रेम, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? दोस्तों चंदू के समय 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें 36 कहा जाता था, और उनका दोस्तों उन्मूलन क्या था? गोरखा शासकों ने। उन्मूलन का दोस्तों विलोम क्या होगा? उन्मूलन का ये होगा रोपण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कृषि क्रियाएं संबंधित है। दोस्तों कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय में आता है, किस में आता है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो कृषि दोस्तों ये आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है, यूके पीएससी, यूके SSSC सभी दोस्तों इस प्रश्न को पूछ चुके हैं, मालपा में भूस्खलन कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1998 को दोस्तों ये हुआ था मालपा भूस्खलन। ऑपरेशन ब्लू एंजल दोस्तों इसमें चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1919 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग के मालकोटी दोस्तों गांव में हुआ था। वर्तमान पहले दोस्तों ये चमोली में आता था, अब वर्तमान में दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में आता है मालकोटी गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, जैसे दोस्तों ये वर्तमान में मैंने कहा, अब दोस्तों जैसे जनपद कब कब बने वो भी आपको याद रख लेना। जैसे 24 फरवरी को 3 जिले बने थे। 24 फरवरी 1960 को चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल। दोस्तों इस तरह से सभी जनपदों को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से दोस्तों जाने जाते थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार दोस्तों ये तीनों शामिल थे। परमार दोस्तों आपको बताया परमार वंश अपने यहाँ वाला, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना शुरू किया था? अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जैसे दोस्तों डीआरडीओ दिया हुआ है, इसरो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसरो के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हैं एस सोमनाथ, ये आपको याद रख लेना है। इसरो की दोस्तों स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, यहाँ याद रखिए। डीआरडीओ दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये हैं समीर कामत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन? दोस्तों ये हैं समीर कामत, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तरांचल उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बिल्कुल आसान है, यशपाल आर्य हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को दोस्तों फतेह किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतल राज ने दोस्तों किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी बचेंद्री पाल से भी प्रश्न आता ही है। तासी नुंगसी में लग दोस्तों ये दो जुड़वा बहन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पिथौरागढ़ आए, चमोली आए या आए उत्तरकाशी, तो ये दोस्तों बने थे कब? 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? दोस्तों ये की गई थी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेगा लगभग सभी परीक्षाओं में, तो इन्हें दोस्तों आपको जरूर से तैयार कर लेना है। रक्त संबंध दोस्तों इसे आपको जरूर से तैयार कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? दोस्तों ये कराया था 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर ये हमारे 4 धाम दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि गरुड़ शिला जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये है बद्रीनाथ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। गरुड़ शिला कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ में है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? दोस्तों ब्राह्मी में भी हुआ है, खरोष्टी में भी हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, निम्न में से भिन्न है, तो इनमें दोस्तों आपको भिन्न बताना है। बिल्कुल आसान है, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप। अब दोस्तों ये आपको कुछ ना कुछ मिलते जुलते लग रहे होंगे, तो वर्ड दोस्तों इसमें अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई थी? दोस्तों ये करंट अफेयर है उस समय का, लेकिन फिलहाल इस बारे नहीं आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों साथ ही राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनिज से प्रश्न जरूर से आता है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों यह है ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? दोस्तों ये थे देवीदत्त पंत, DD पंत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होम कुंड की दोस्तों दूरी कितनी है? तो होम कुंड दोस्तों ये अंतिम पड़ाव है, तो 280 किलोमीटर की दोस्तों यात्रा होती है, आपको भली भांति पता है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है किरातों को भिल्ल नाम से, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, परवास के जननांकीय परिमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इस तरह के प्रश्न दोस्तों ज़्यादातर आपको जो वैसे दिखाई देते हैं, तो बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, डी कर देते हैं, लगभग दोस्तों संभावना रहती है कि प्रश्न सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल दोस्तों जो हाल फिलहाल में पेपर हुए थे इससे पहले, उसमें दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों ने डी किया, लेकिन जब आंसर की आई तब दोस्तों उत्तर बदल गया था। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने, अब जैसे दोस्तों ये बहुत से कम अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, या जिन्होंने पढ़ा है वही सही कर पाएंगे, बाकी बहुत से अभ्यर्थी डी कर देते हैं, दोस्तों सही हो जाता है। इसमें दोस्तों डी वाली ट्रिक लगेगी। बाकी वहाँ पर दोस्तों आपको जैसा भी प्रश्न रहे ध्यान से आपको पढ़ लेना है, आपको लग रहा है कि इसका जो सही उत्तर है वही आपको टिक करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परवास के जननांकीय परिमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, बिल्कुल। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, सही है। तो प्रवास से अगला है, प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आसान है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से हुई थी हैप्पी क्लब की स्थापना। अगला प्रश्न है, धौलीनाग मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों ये है बागेश्वर में, बागेश्वर में है धौलीनाग मंदिर। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कपासी वर्षी मेघू से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एक्सेल की वर्कशीट में मूल इकाई को कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है सेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये किया गया था अल्मोड़ा जेल, दोस्तों ये बनी थी कब? 1816 में। एक दोस्तों और जेल है वो बनी थी 1872 में अल्मोड़ा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा थाना दोस्तों का बना था 1837 में। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों ये किया था 1956 में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा शिव प्रसाद डबराल चारण ने। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? भिलंगना दोस्तों टिहरी में, पाताल गंगा बहुत दूर, गरुड़ गंगा दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जाह्नवी का, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों बिल्कुल आसान है, 1978 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? भूमध्य रेखीय प्रदेश दोस्तों यहाँ भी कम ही है, अटाकामा यहाँ भी कम, ध्रुवीय प्रदेश यहाँ भी कम, तो दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों यहाँ आपको जनसंख्या ठीक ठाक देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा रीजनिंग का प्रश्न आ गया है दोस्तों, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, अजय राव जी की बुक में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? ये यहाँ पर आपको बताना है। 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल दोस्तों खोला था? मीराबेन दोस्तों होगा नहीं, अब ये 3 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? दोस्तों ये आए थे जून 1929 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ पर आक्रमण किया था? पूना, आगरा, सिवनेर या फिर रायगढ़? दोस्तों ये किया था पूना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अब आज 14 तारीख हो गई है, कल को 15, फिर 16, 17, 18 दोस्तों जो आपने अभी तक किया हुआ है भर्ती दोस्तों पुलिस की जो है ये दोस्तों आई थी कब? आपको बताया पिछले साल आई थी दिसंबर में, और तब से लेकर दोस्तों 1 साल का समय दोस्तों आपको पर्याप्त मिल गया है तैयारी करने के लिए। आप सभी ने दोस्तों, उम्मीद है मुझे आप सभी ने बिल्कुल अच्छी अपनी तैयारी आपकी हो गई होगी। तो अब 18 को दोस्तों पेपर होने वाला, अच्छे से दीजिएगा, शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी दोस्तों कल को भी हम इसी तरह से मॉर्निंग के समय दोस्तों 100 क्वेश्चन का टेस्ट देखेंगे।